तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। किसी ने सच ही कहा है, समय बदलते देर नहीं लगती। पहले क्या समय था, मैं जब भी दुकान जाने के लिए घर से निकलता था, बालकनी में बबीता जी के दर्शन अचूक होते थे। और आज देखो, जब भी मैं दुकान जाने के लिए घर से निकलता हूँ, बबीता जी के दर्शन होते ही नहीं। क्या भगवान सुन रहे हैं ना? ऐसी क्या भूल हुई जो ऐसी सजा हमको मिली? बबीता जी, थैंक यू भगवान, आपका घर देर है अंधेर नहीं है। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अरे सब संतरे गिर गए। अरे आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। अंकल, आप भी रहने दीजिए, मैं उठाता हूँ। नहीं बेटा, नहीं, मैं हूँ ना बेटा, मैं उठा लेता हूँ। तू कॉलेज जा बेटा, तुझे कॉलेज के लिए देर हो रही हो क्या? जा निकल। वैसे तो जेठा अंकल आप भी दुकान जा रहे हैं, आपको भी लेट हो रहा होगा ना। आप जाइए, मैं उठा लेता हूँ। अरे मेरे निकलने की बात कहाँ से आई बेटा? इट्स ओके, आप दोनों जाइए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं, अरे बबीता जी, मेरे होते हुए आपको तकलीफ उठानी पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। जेठा अंकल जरा एक मिनट। क्या कर रहे हैं? अरे क्या जेठा अंकल, मैंने ऑलमोस्ट सारे संतरे उठा लिए थे ना। अब क्यों उठाए बेटा? मैंने बोला था मैं हूँ, मैं उठा रहा हूँ ना। अरे आप दोनों रहने दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं बबीता जी, मैं हूँ ना, मैं उठा रहा हूँ, प्लीज आप अपने। अरे तू यस, मैं जीत गया, मैंने आपसे ज्यादा संतरे उठाए। ये लीजिए बबीता आंटी। थैंक यू। ये आजकल के बच्चे इतने बिगड़ गए हैं, बड़ों को इतना भी काम नहीं करने देते। क्या जेठा अंकल, ये संतरे के आप दुकान लेके जाएंगे? होशियारी डाल दीजिए ना थैले। हाँ, रख रहा हूँ। नहीं, इट्स ओके। गोली, ये तुम्हारे लिए, फॉर हेल्पिंग मी आउट। कॉलेज जाते हुए खा लेना, ओके? ये लो। नहीं बबीता आंटी, इट्स ओके। अरे बेटा, बबीता जी प्यार से दे रहे तो ले लेना बेटा। नहीं जेठा अंकल, मैं नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि जेठा अंकल, अभी अगर मैंने ये 3 संतरे लिए तो बाहर जाके मुझे और 3 संतरे लेने पड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरा कोटा एट ए टाइम 6 संतरे का है ना। अरे दैट्स ओके, तुम 6 ले लो। इनफैक्ट 6 क्यों, जितने चाहे उतने ले लो, कम। नहीं बबीता जी, ऐसा मत बोलिए, वरना ये तो ले लेगा। क्या कुछ भी जेठा अंकल, इतने सारे संतरे मैं थोड़ी खा पाऊंगा। मैं गोली हूँ, पापा थोड़ी हूँ। लेकिन हाँ, अगर मेरी जगह पर यहाँ पे पापा होते ना, तो डेफिनेटली सारे संतरे खा जाते। तुझे 6 चाहिए ना? 1 मिनट दीजिए बबीता जी। हाँ। वैसे ये संतरे मस्त है। हाँ, ये स्पेशल नागपुर के संतरे हैं। अच्छा, देखो जरा। अरे बेटा, तुझे दिया उसमें से देखना। अभी कॉलेज जाते जाते रास्ते में वो बैग में से निकाल के देख लेना बेटा। चाचा बेटा, लेट हो जाएगा बेटा। चलो ठीक है। बाय जेठा अंकल, बाय बबीता आंटी, हैव अ नाइस डे। वैसे गोली की बात बराबर थी बबीता जी, ये संतरे वाकई में बहुत मस्त है। ये कहाँ से लिए आपने संतरे? वो पास में एक ऑर्गेनिक स्टोर खुला है, मैं वहीं से अपने सारे फ्रूट्स लाती हूँ। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मतलब वो ही ना, वो कुदरती, जिसमें वो केमिकल का छिड़काव ज्यादा नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है, वो वाले ना? राइट। हाँ, वाह बबीता जी, वाह। कहना पड़ेगा, क्या निर्णय शक्ति है आपकी। सॉरी, पार्डन। अभी देखिए ना, मार्केट में कितनी जगह पे फ्रूट मिलते हैं, लेकिन आपका ये निर्णय कि नहीं, फ्रूट खरीदोगे तो ऑर्गेनिक ही, ये कितनी बड़ी बात है। Okay, I mean, it's okay, जेठा जी। नहीं बबीता जी, अच्छी सेहत के लिए ये कितना जरूरी है। वरना आजकल तो देखिए ना, हर चीज में इतनी मिलावट। ये बाघा भी ना फोन काट रहा हूँ, फिर भी समझ ही नहीं रहा है। कोई इम्पोर्टेंट फोन है तो आप ले लीजिए ना प्लीज। अरे नहीं,
ये तो वो नहीं होते वो क्रेडिट कार्ड ले लो ना पॉलिसी ले लो, ये सब सुबह सुबह बहुत परेशान करते हैं ऐसा सब फोन। ये समझ ही नहीं रहे। ये सेठ जी घड़ी घड़ी फोन कट क्यों कर रहे हैं? मैं लैंडलाइन पे फोन करता हूँ। वैसे आप कहाँ दुकान जा रहे हैं? और कहाँ जाऊंगा? नहीं आप थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ना इसलिए। हाँ वो अभी हमारी सीजन चालू होगी ना तो उसकी तैयारी के लिए थोड़ा आज जल्दी जा रहा था। जेठिया, अरे वो बाघा तुझे बार बार फोन कर रहा है, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बाघा का फोन नहीं आया मुझे बापूजी। अरे क्या नहीं आया? तू कब से फोन नहीं उठा रहा है, इसलिए ये देख उसने घर के फोन पे फोन किया है। फोन चालू ही है, ले बात कर। नहीं, अरे बापूजी एक मिनट, वो आपके पास ही रहने दीजिए, मैं मोबाइल से उसको अभी फोन लगाता हूँ, बात कर लेता हूँ। हाँ वो भी बराबर। अच्छा सुन बाघा, जेठिया तुझे अभी मोबाइल से फोन करेगा, ये फोन रख दे। हाँ। अरे बबीता बेटा, सॉरी हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको बागा भाई का फोन आ रहा था? नहीं, वो बाघा का नाम नहीं, खाली नंबर आ रहा था। बाघा का फोन आता तो मैं उठा ही लेता ना बबीता जी। अच्छा ओके ठीक है, यू कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ओके। क्या कर रही है आप? मैं उठाता हूँ ना बबीता जी। थैंक यू सो मच। अरे बबीता जी आप भी ना, वाह स्वच्छ भारत है। बाय, हैव अ गुड डे। ओके। ये बाघा पे ना ये, अरे बापूजी ने बोला उसको कि मैं फोन कर रहा हूँ, फिर भी उससे रहा नहीं गया। क्या बागड़ी, मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तेरी समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ी देर बाद फोन करना चाहिए? सॉरी सेठ जी, लेकिन अब जल्दी दुकान आ जाइए। यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो गया है। क्या हो गया? वो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, अब फटाफट दुकान आ जाइए। अरे भाई टेंशन मत दे, बताना क्या हो गया। टेंशन है, लेकिन इतना कुछ टेंशन लेने जितना भी टेंशन नहीं है। अच्छा, मतलब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना? वैसे देखने जाए तो टेंशन है भी और नहीं भी। अरे भाई तो क्या बोल रहा है, साफ साफ बताना भाई क्या हुआ। वो अगर मैंने आपको बता दिया सेठ जी कि क्या टेंशन है तो फिर आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे, और टेंशन में दुकान पे आते आते अगर आपको कुछ हो गया तो और टेंशन। भाई कुछ हो गया मतलब तू क्या कहना क्या चाह रहा है? वो सब छोड़िए सेठ जी, आप जल्दी दुकान आ जाइए, यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो गया है, जल्दी आइए। बता आलोक। हाँ भाई, अशोकनगर। एक काम कीजिए, सीधे जाइए और आगे सिग्नल से लेफ्ट लीजिए और फिर 4 किलोमीटर सीधा जाइए और फिर उसके आगे के सिग्नल से लेफ्ट लीजिए, वही अशोकनगर है। ठीक है तू पहुंच, मैं आता हूँ। क्या? अरे भाई पता पूछने के लिए थोड़ी पूछ रहा हूँ। मुझे लगा आप पता ढूंढ रहे हैं तो आपकी मदद कर दूं, उल्टा आप मुझे ही डांट रहे हैं। नहीं सॉरी, मैं पता नहीं पूछ रहा था, मुझे वहाँ जाना है। चलोगे? जरूर चलेंगे साहब। शुक्रिया। शुक्रिया मत बोलिए, ये तो हमारा काम है। हाँ चलो आप। हाँ बोल बागा। सेठ जी आप निकल गए? हाँ निकल गया, पर क्या हुआ क्या दुकान में, हो तो बता। कहा ना सेठ जी, आपको फोन पे नहीं बता सकता। अब जल्दी दुकान आ जाइए, दुकान आते ही सबसे पहले आपको वही बताऊंगा। दरअसल बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकान में कदम रखते ही आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। अरे भाई तू पहेलियां मत पूछा, बता ना भाई क्या हुआ है दुकान में। सेठ जी आप जल्दी दुकान आ जाइए बस। अरे अजीब आइटम है ये, सीधा सीधा बताने में क्या जाता है इसका। अभी जब तक दुकान पहुंचूंगा नहीं तब तक दिमाग में यही सवाल घूमता रहेगा, क्या हुआ होगा दुकान में। क्या हो रहा है दुकान में? मोटा सेठ जी आ गए लट्टू काका। मोटा सेठ नहीं बावरी, जेठा सेठ, और लट्टू काका नहीं, नट्टू काका। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। ये क्या हो रहा है दुकान में? सेठ जी लीकेज। लीकेज सेठ जी,
हमारी दुकान की छत में से पानी टपक रहा है। अरे दुकान में इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसके पीछे एक वजह थी। क्या वजह? वैसे नटू काका ने मुझसे कहा था कि बागा सेठ जी को बता दे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आपको डबल टेंशन हो जाएगा और आपकी घर से दुकान तक की यात्रा सुखद नहीं रहेगी। अरे सुखद यात्रा? मैं क्या घर से पिकनिक के लिए निकला था? लेकिन सेठ जी हाँ, सुना बागेश्वर जी, पानी की टप टप से कितना रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। ये रोमांचक। चुप हो जा, चुप हो जा। बाका जल्दी जल्दी सेठ जी को रेनकोट पहना दे, वरना सेठ जी भीग जाएंगे। एक मिनट अभी आपको रेनकोट पहना देता हूं। पड़ा है यहाँ पे इस दुकान में। अरे रेनकोट के नाम पे क्या किया तूने? जुगाड़। सेठ जी अब इतने कम समय में रेनकोट की व्यवस्था कहाँ से करते? इसीलिए बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। वैसे देखा जाए तो ये एक्चुअल रेनकोट से बेटर है। कैसे नट्टू काका? दिस इज 2-in-1 रेनकोट बागा बॉय। पानी से भी बचो और टिकली फोड़कर टाइम पास भी करो। यस नट्टू काका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे नट्टू काका, ये टिकड़ी फोड़ने का टाइम है। ए निकल भाई, निकल। नहीं रहने दीजिए ना, अच्छा लग रहा है। अरे देख क्या रहा है, निकाल। जी। आइए भाई साहब, आइए। लगता है दुकान में काम चल रहा है। नहीं काम नहीं चल रहा है, बोलिए ना क्या चाहिए। लेना तो मुझे बहुत कुछ है, टीवी, फ्रिज, पर यहाँ तो बरसात हो रही है। अरे बारिश की चिंता मत कीजिए, उसका इलाज है हमारे पास। अब यहाँ आइए। संभल मस्त एकदम हो गया। अब पानी की एक भी बूंद आप पे नहीं गिरेगी। बस अब बताइए कौन सा टीवी दिखाऊं? हाँ, हमारे पास सब कंपनी के टीवी है और पूरी मार्केट के मुकाबले सबसे कम दाम में आपको हमारे यहाँ ही टीवी मिलेंगे। अरे टीवी कम दाम में मिलेगा वो तो सही बात है, पर आपके दुकान में तो लीकेज है। अरे टीवी डिफेक्टिव नहीं होगा उसकी क्या गारंटी? अरे भाई साहब, ये जो टीवी इधर लगे होता है डिस्प्ले पीस है, आपको तो गोडाउन से फ्रेश पेटी पैक पीस मिलेगा। बराबर। अच्छा, गोडाउन में लीकेज नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। हाँ, गोडाउन में लीकेज नहीं है। मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे कुछ अरे सुनिए, अरे भाई साहब, अरे सेठ जी, वो आदमी तो रेनकोट लेकर चला गया। अरे नट्टू काका, आपको रेनकोट की चिंता है, दुकान की चिंता नहीं है। अगर इसी तरह ये पानी टपकता रहा तो आज एक भी रुपए का धंधा नहीं होगा। हो रही है दुकान की चिंता, पर सेठ जी क्या करें? अरे क्या करें, क्या पता करो, ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। कहाँ से क्या सेठ जी, दिख तो रहा है ऊपर से लीकेज हो रहा है। मैं देखता हूँ सेठ जी। बागेश्वर जी, मैं देखूं? नहीं बाहुरी जी, मैं देखता हूँ ना। बागेश्वर जी, मुझे देखने दीजिए ना। मुझे बचपन से डिटेक्टिव कहानियां पढ़ने का बड़ा शौक है। वो लोग जिस तरह से केस सॉल्व करते हैं ना, मुझे बड़ा मजा आता है। डिटेक्टिव कहानी और लीकेज का क्या लेना देना? क्यों, ये भी एक डिटेक्टिव केस ही है ना। लीकेज कहाँ से हो रहा है वो ढूंढना है। अरे भाई, ये डिफेक्टिव केस की बातें कहाँ सुन रहा है भाई? तू देख भाई, देख जल्दी देख।
अरे भगवान, ये क्या हो रहा है नट्टू काका? अचानक दुकान में इतना सारा लीकेज कहाँ से होने लगा? अब वो तो हमें कैसे पता चलेगा सेठ जी? आई थिंक किसी प्लम्बर को बुला के पूछेंगे तो वो बता सकता है। हाँ बुला बुला बुला। भागा, अपना प्लम्बर है ना, उसे फोन करके बुला ले। नहीं बुला सकता। क्यों? वो कुछ दिनों के लिए गांव गया है। ओहो, मैं भिड़े को फोन करता हूँ। सेठ जी, भिड़े भाई सेक्रेटरी होने के साथ साथ प्लम्बर भी है। ए भाई जरा नट्टू काका, सेठ जी भिड़े भाई को इसलिए फोन कर रहे हैं ताकि भिड़े भाई के पास से किसी अच्छे प्लम्बर का नंबर ले सके, क्योंकि क्या है, सोसाइटी में आए दिन छोटे मोटे लीकेज के प्रॉब्लम। समझ गए वो भाई, तो कहाँ भी कथा करने बैठा है पूरी। समझ गए? या गॉट इट। अरे मैंने बोला वो समझ गए, फिर भी चौखली होकर चौखट कर रहा है तू। बागेश्वर जी का वो मतलब नहीं था। तू चुप रहे। ओ जेठालाल, याला क्या अर्थ है? एक तो तुमने मुझे फोन किया और मैं कुछ बोलूं इससे पहले तुमने बोल दिया चुप रहे। अरे नहीं भाई, मैं तुझे नहीं बोल रहा था, वो मैं बावरी को बोल रहा था। क्यों? बावरी ने ऐसा क्या बोल दिया जो उसे चुप रहने को बोल रहे हो तुम? अरे भाई उसको छोड़ने अभी भाई। अच्छा बोलो, फोन क्यों किया? हाँ, मुझे जरा प्लम्बर का नंबर देना भिड़े। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी दुकान की छत में से जोरदार लीकेज चालू हो गया, सारा माल खराब हो रहा है दोस्त। ओहो, नहीं नंबर तो मैं दे दूंगा प्लम्बर का, लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों? अरे वो गाँव गया है ना। अरे सब प्लम्बर गाँव जा रहा है, सबके गांव में क्या वार्षिक पाइपों से हो रहा है क्या? आते? अरे हमारी दुकान में जो प्लम्बर आता है वो भी गांव गया है, अभी ये सोसाइटी का प्लम्बर है वो भी गांव गया है। अरे जेठालाल, तुम एक काम करो ना, तुम अब्दुल को फोन करो, वो तुम्हें नक्की किसी और प्लम्बर का नंबर दे देगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके। अरे जेठा भाई, बोले जेठा भाई। हाँ अब्दुल, अभी मैंने भिड़े को फोन किया था तो उसने बताया कि अपनी सोसाइटी का जो प्लम्बर है वो गाँव गया है। तो तेरे पास किसी और प्लम्बर का नंबर है? क्यों, क्या हो गया? अरे दोस्त, मेरी दुकान की छत में से जोरदार लीकेज चालू हो गया है। दुकान में? हाँ। अरे बाप रे, आपकी दुकान में तो महंगा महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान है, नुकसान हो जाएगा। हाँ तक तो किसी अच्छे प्लम्बर को जानता हो तो नंबर देना उसका। नंबर तो बहुत सारे प्लम्बर के हैं, लेकिन दीवार और छत के लीकेज को ठीक करने के लिए अलग प्लम्बर होते हैं जो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ तो ऐसे किसी प्लम्बर को जानता है तो? हाँ जानता हूँ ना, एक आदमी है जो इस काम में एक्सपर्ट है, सब उसे लीकेज एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है घनसु घायल। घनसु घायल? हाँ, बहुत अच्छा प्लम्बर है, थोड़ा अतरंगी है लेकिन काम अच्छा कर लेता है। अतरंगी मतलब? मतलब पेशे से प्लम्बर है लेकिन उसको शायरी करने का बहुत शौक है। हाँ, अपने को क्या, अपने को तो खाली प्लम्बिंग का काम कराना है भाई, अपने को क्या लेना देना वो शायर है कि टायर है। वाह जेठा भाई, शायर टायर काफिया मिलाया आपने। तो नंबर देना दोस्त। एक मिनट अब्दुल, भागा। मैं फोन अभी स्पीकर पे करता हूँ और अब्दुल जैसे नंबर देगा ना तो अपने मोबाइल में जरा टाइप कर ले नंबर। जी जी। हाँ अब्दुल, जरा नंबर दे। हाँ देता हूँ जेठा भाई। जेठा भाई, आपको पता है ये घनसु प्लम्बर बना, उसके पीछे एक मस्त कहानी है। अरे अब्दुल दोस्त, अभी ये कहानी सुनने का टाइम नहीं है दोस्त, तो नंबर देना। नहीं, कहानी मतलब इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। घनसु की शायरी के एक शेर में उसकी पूरी कहानी आ जाती है। सुनिएगा। महबूबा के प्यार में घनसु पाइप पे चढ़ जाता था बनके बंदर, लेकिन अफसोस जिस दिन महबूबा छोड़ गई घनसु बन गया प्लम्बर। हाँ दे नंबर दे। हाँ, मैं आपको नंबर मैसेज कर देता हूँ। अच्छा। डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के पीछे नानी है। साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, अपने पास तो सिर्फ पानी है। ये क्या था? दुकान की हालत देखकर मैंने शायरी बनाई। ये मैसेज आ गया, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। आ गया नंबर, आ गया। आप चिंता मत करिए, हम एसी फिटिंग करेंगे, एसी फिटिंग करेंगे कि इस दल में से ना पानी नहीं निकलेगा। अरे मतलब लीक नहीं करेगा। रिंग बज रही है? नहीं, कव्वाली बज रही है। कव्वाली? उसने अपने कॉलर ट्यून में कव्वाली रखी है। अरे ये फोन नहीं उठा रहा, ये भी गाँव गया है क्या? बाप रे। क्या है ना, हमारा फोन बहुत बजता है, हम बहुत फेमस शायर है ना। फिर से फोन बज, एक आदमी फोन नहीं उठा रही है तो क्यों घंटी पे घंटी बजा रही है? कौन घनसु घायल बोल रहा है? कौन बोल रही है?
किसका हमसे मिलने के लिए मन डोल रही है? हाँ, मेरा नाम जेठालाल गड़ा है। देखिए मेरी दुकान की छत में से लीकेज चालू हो गया है, तो मैं यही नंबर पर भी मेरी दुकान का एड्रेस भेजता हूँ, आप फटाफट आ जाइए। मियाँ हम किसी के बाप की नहीं खाते हैं, जहाँ मन होता है वहीं जाते हैं। अरे भाई शायरी बात में कर लेना, अभी यहाँ दुकान की हालत खराब हो रही है। अब जल्दी आ जाओ भाई फटाफट। अरे आ जाओ कि रट लगा रही है। अरे दिमाग क्यों खा रही है? अरे भैया हम दूसरे के काम में बिजी है, ऐसे कैसे आ जाए? आप किसी और को बुला लो। एक मिनट, ये तो बोल रहा है मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता। एक मिनट। हेलो घनशू भाई, अर्ज किया है, हम आपके काम के कायल हैं। हम आपके काम के कायल हैं और जो हमारी समस्या सुलझा सके वो सिर्फ घनशू घायल है। वाह मियाँ वाह, तो शायर निकले, कसम से मजा आ गया। कहाँ से मिला आपको हमारा नंबर? वो गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर ऑल इन वन दुकान के मालिक है ना अब्दुल भाई, उन्होंने दिया आपका नंबर। अरे अब्दुल भाई तो अपने लगते जिगर, नूरे नजर, भाई और ब्रदर, ब्रेड और बटर, अरे सब कुछ है, वो तो अपने ऑल इन वन है। अब तो मियाँ आना ही पड़ेगा। हाँ भाई जल्दी आइए। क्या है कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है और ऐसे ही पानी टपकता रहा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। आप आपकी चिंताओं की बेड़ियों को तोड़ दो, आपकी परेशानी को कहीं और मोड़ दो और आपका पता हमारे फोन पे छोड़ दो। हम एक काम को सटासट निपटा के फटाफट आपके पास आ रहे हैं। अभी भेजता हूँ पता, अभी भेजता हूँ, ठीक है? आइए। भेज दिया पता। अभी प्लम्बर आ जाएगा तो पता चल जाएगा ये लीकेज कहाँ से हो रहा है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, ये प्लम्बर आए तब तक ऊपर जितना सामान है ना वो हम लोग गोडाउन में रख देते हैं। सेठ जी 2 मजदूर बुला लेता हूँ, फटाफट काम हो जाएगा। हाँ बुला लो जल्दी। बावरी जी अब आप घर जाइए। क्यों भाई, क्या नड़ रही है तुझे वो? नहीं सेठ जी, वो आप हमेशा कहते हैं ना कि काम के टाइम पे दुकान में बावरी नहीं चाहिए, इसलिए। बराबर है, लेकिन अभी परिस्थिति अलग है भाई। अभी यहाँ रहेगी तो कुछ काम आएगी। 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। तुझे जाना है? नहीं जो मुझे तो जितना ज्यादा वक्त बागेश्वर जी के साथ रहने को मिले उतना अच्छा है ना। थैंक यू पेटा सेठ। अरे हर बार तुझे मेरा नाम बोलना क्यों होता है भाई? खाली सेठ जी बोलना भाई, चलेगा? सेठ जी ये दोनों मजदूर आ गए हैं। ये है राम सिंह, ये है फुलवा सिंह। चलो जल्दी फटाफट भागा। बता उनको कहाँ से क्या उतरना। चलो इधर आओ। चलो संभाल के आ जाओ, पानी है नटू का। आओ। कमाल है बागेश्वर जी, इसमें कहाँ से लीकेज हो रहा होगा? हाँ बावरी जी, अभी थोड़े दिनों पहले ही बिल्डिंग के रिपेयरिंग का काम हुआ है। मुझे लगता है लीकेज अंदर से ही कहीं से हो रहा होगा। सेठ जी ये प्लास्टिक आ गया। हाँ चल भाई चल। थैंक यू। बाय। अरे बावरी, नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे। नहीं मैं कह रहा था थैंक यू। अरे थैंक यू, आपने मुझे यार रखने दिया। ओके बाय। बाय बागेश्वर जी। हाँ गुप्ता जी बोलिए। हाँ जेठा जी, आपने रैमसन कंपनी को 15 लाख रुपए का चेक दिया है क्या? हाँ दिया है। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो एक काम कीजिए, अपनी वो ओवरड्राफ्ट लिमिट है ना उसमें से पास करवा दीजिए ना, मैं बाद में पैसे भरवा दूंगा। हाँ बराबर है, लेकिन आपके ओवरड्राफ्ट की लिमिट 10 लाख रुपए, आपके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। ओहो, एक मिनट। अरे नटू काका कल का कैश अपना आज बैंक में जमा नहीं किया? कैसे करवाऊं सेठ जी, सवेरे दुकान में आया तब से लीकेज की महामारी में फंस गया हूँ।
गुप्ता जी, मैं अभी कैश भरवा देता हूँ, आप जरा चेक पास करा दीजिए ना। क्या है कि ये चेक पास नहीं होगा तो कंपनी माल अटका देगी, ये सीजन में लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं 1 घंटा इंतजार कर देता हूँ। कैश जमा होते ही मैं चेक पास करवा दूंगा। नहीं, मैं अभी कैश भरवा देता हूँ। हाँ, थैंक यू। नटू काका, कल के जितने भी कैश है फटाफट अभी जाके बैंक में जमा करके आइए। जी। ओ माय गॉड, क्या हुआ नटू काका? ये देखिए। भगवान, मुसीबत आती है तो एक साथ आती है। लीकेज का पानी ड्रॉर में घुस गया और सारी नोटें गीली हो गई। मायूस मत होइए सेठ जी, सकारात्मक सोचिए। अब इसमें सकारात्मक क्या सोचे बागा? यही कि मैल धुल गया। सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि पैसे तो हाथ का मैल है, तो बस मैल धुल गया। मैल धुल गया बड़ी, अगर वो चेक पास नहीं हुआ ना तो मैं धंधे से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अब क्या करें सेठ जी? अरे क्या करे क्या, ये सारी नोटें गोडाउन में जाके अभी के अभी सुखानी पड़ेगी। 1 घंटे के अंदर बैंक में पैसे जमा नहीं किए तो रामचंद कंपनी का चेक बाउंस हो जाएगा। आप मगन को गोडाउन से यहाँ बुला लीजिए और फिर आप भी आ जाइए गोडाउन में। चल भाई, चल। इतनी सारी छोटी नोटें कब सूखेगी? नटू काका, ये सब छोटी नोटें बड़ी नोटों में बदली कर देनी चाहिए थी ना। सेठ जी, किसको पता था कि दुकान में लीकेज का प्रॉब्लम होने वाला है? सेठ जी, अच्छा है बड़ी नोट कम है। क्यों, इसमें अच्छा क्या है? आजकल क्या पता बड़ी नोट कब बंद हो जाए। अरे हाँ, एक तो दिवाली सर पे है और भगवान भी टाइम देख के मुसीबत भेजते हैं आप। नटू काका, क्या हुआ बागा? सेठ जी, नटू काका रो रहे हैं। क्या हुआ नटू काका? सेठ जी, ये तो खुशी के आंसू है। अरे यहाँ इतनी सारी नोटें गीली हो गई है, इसमें आपको खुशी क्या हो रही है? जो हाथ कभी छत पर पापड़ सुखाते थे, आज वही हाथ लाखों की नोट सुखा रहे हैं। What an achievement! बागा, पैसे सुखाते हुए मेरी एक फोटो लेना। ओके नटू काका। अरे क्या ओके? नो ओके? अरे रख दो, कोई फोटो नहीं खींचनी हमें। अरे ये फोटो कहीं वायरल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है, कोई चोर उचक के आ सकता है चोरी करने के लिए। बागा, सेठ जी एज ए पॉइंट रहने दे। रहने दे? अरे मैंने कब कहा कि मुझे आपकी ऐसी फोटो खींचनी है? बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बिल्ली कहाँ से आ गई गोडाउन में? टेंशन मत लीजिए सेठ जी, बिल्ली तो रोज आती है। रोज आती है तो आने क्यों देते हैं उसे? हमारे भले के लिए। अभी इसमें हमारा भला क्या है? भला सेठ जी, इस बिल्ली की वजह से ही तो चूहे हमारे गोडाउन में नहीं आते। ना सोचिए, अगर चूहे हमारे गोडाउन में आ जाते तो बॉक्स कुतर खाते, वायर कुतर खाते, हमारा कितना नुकसान होता। ठीक है, लेकिन अभी तो बिल्ली को यहाँ से भगा, वरना 2-4 बड़ी नोट के ऊपर नाखून मार दिए तो बिल्ली की वजह से हमारा नुकसान हो जाएगा भाई। जी। चाचा, इसको बाहर निकाल भाई जल्दी। हाँ। छोड़ दिया सेठ जी, बाहर छोड़ दिया, गई। अच्छा, अभी ये पैसे से तो कब सूखेंगे? कोई और किमिया आजमाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे सूखेंगे उसके बाद ही हम बैंक में भर पाएंगे। क्या करें? एक काम करते हैं, चलो भाई, सूख गई नोटें? हो गया सेठ जी। बस सेठ जी, हाँ हो गया। चलो ये लो जाओ जल्दी बैंक में जाओ और जमा करके
संभाल के गिन के जरा। हाँ जी, स्लिप जी। बराबर भरना। कितने रुपए है, कोई गड़बड़ ना हो। हाँ, हाँ, जी। जाइए जाइए निकलिए जाइए। नट्टू काका, आप जल्दी जाइए। हाँ 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 बोल मगन। क्या? नहीं, हम लोग अभी दुकान आ रहे हैं। क्या हुआ? सेठ जी, मगन बहुत घबराया हुआ है, कह रहा है दुकान में कोई सर्पिला घुस गया है। ये क्या हो रहा है आज? मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। चल। क्या हुआ मगन? समझ लो इसको, तो के जो वाट लौंड ले। तो कहाँ जा रहा है? गोडाउन। कौन है भाई, क्या चाहिए आपको? अंटू कुशल घुस लिया। सलिया? नहीं भाई, हम लोग सलिया वगैरह कुछ नहीं बेचते थे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है भाई। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ आपको चाहिए तो मिल जाएगा। अंटू कुशल घुसा लिया। सलिया? सेठ जी, ये तो सलिया घुसाने की बात कर रहा है। नहीं, वो गोसलिया को मिलना है। इधर कोई गोसलिया नहीं है भाई, मैं गड़ा हूँ। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। अंटू घुसल घुसा लिया। गुसल खाने में से निकला, पाक जमा लिया। इर्साफ मोहब्बत, इर्जान खजीना, हुजान हसीना हो नहीं सकती मैं खाने में, क्योंकि होती नहीं है बोतल तेरे जाने से। अभी ये सलिये से बोतल पे आ गया। देखो भाई, हम लोग यहाँ सलिया बोतल कुछ नहीं बेचते। मैंने बोला ना, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ चाहिए तो मिल जाएगा आपको। हाँ। इल्जाम तौहीन गवारा नहीं महजबी, इजाजत नहीं लेते हम अलविदा कहने से पहले, समझे? एक मिनट भाई, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? आपको हिंदी आती है? तो उसमें बोलो भाई, तो हमारी समझ में आएगा कि आप यहाँ क्यों आए, आपको क्या चाहिए। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए मियाँ। तो यहाँ क्यों आए हो? खुद हमें यहाँ बुला रिया है और पूछ रिया है कि क्या चाह रिया है। हमारी अदाकारी का जमाना है कायल, नाम है हमारा घनसू घायल। घनसू घायल? ये तो प्लम्बर है, घनसू घायल। हाँ समझ गया। अरे भाई, तो सीधा सीधा बोलो ना, क्या प्लम्बर घनसू घायल हो भाई? उठ पटाख, क्या सलिया ने बोतल ने सब बोल रहे हो भाई। चलो जल्दी काम चालू करो, चलो। अरे न जुआ कर रही है, न सलाम कर रही है, न खेर पूछ रही है, न खैरियत पूछ रही है। दलालत का कैसा नमूना पेश कर रही है। नहीं भाई, कुछ पेश मत करो, अभी खाली लीकेज का ठीक करो भाई, चलो। अरे मैं तो ये कह रहा था कि अपना मसरूफ काम छोड़कर आपके गरीब खाने पे आया है घनसू घायल, जरा अदब से आदाब तो करो। आदाब। सेठ जी, ये मैं समझ गया, आपको आदाब करने को बोल रहा है। अच्छा, आदाब भाई, आदाब, चलो। आदाब मियाँ जेठालाल। अरे भाई, किया तो सही आदाब, कितनी बार आदाब करेंगे? अभी काम चालू करो ना भाई। अरे आदाब मियाँ जेठालाल। जब तक आप हमारा नाम लेके हमें आदाब नहीं कहोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमें आदाब कर रही हो कि किसी और को आदाब कर रही हो? बहुत मोटी नोट છે। सच्ची बात है। सेठ जी, नाम के साथ आदाब कर दीजिए ना। आदाब घनसोली भाई, आदाब। घनसोली नहीं सेठ जी, घनसोली तो नवी मुंबई के पास एक एरिया है, उसका नाम है। इसका नाम तो घनसू है, घनसू घायल। सॉरी भाई, आदाब घनसू भाई घायल। आदाब मियाँ जेठालाल। हाँ बस, चलो अभी ये काम करो भाई, प्लीज चलो। आगाज होगा, इजहार होगा, पानी शिगाफ का क्या होगा? अरे हले मुकाम होगा, और क्या होगा? मतलब मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आपकी दुकान के लीकेज का प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे, बस कच्चे आगाज हो। हाँ, आगाज हो। अरे भाई, क्या घास हो? ये लीकेज की वजह से यहाँ घास नहीं उगाना है हमको। घास नहीं सेठ जी, वो बोल रहा है आघास हो। आपा, उसका मतलब क्या? मुझे भी नहीं पता है, वो बोल रहा है तो बोल दो ना, काम शुरू हो। आघास हो। चल तू घोड़ा लेके आ, फटाफट जी। जा। यहाँ एक शेर अर्थ है, टप टपा के टपक रही है छत से बूंदे, क्यों पता लगा लेगा घनसू घायल। वाह, चलो काम कर। शेगाफ निकास की मालूमात हो चुकी है। संभालो। क्या हो चुकी है? अरे मतलब पानी कहाँ से टपक रहा है ये पता चल चुका है। अरे इसमें क्या पता लगाना, वो तो दिख ही रहा है ना भाई, छत से पानी टपक रहा है। अरे मतलब लीकेज किधर है ये पता चल चुका है। अच्छा हाँ, तो चलो उसको ठीक करो भाई, चलो। अरे कैसे ठीक कर दे?
लीकेज आपकी दुकान में हो ही नहीं रही है, लीकेज तो ऊपर वाले के घर में हो रही है। उनके फ्लोरिंग में मसलाते संजीदगी है। क्या है? अरे मतलब ये कि उनके घर की फ्लोरिंग के नीचे से एक पाइप जा रही है जो लीक हो गया है और उसका पानी आपकी दुकान में टप 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 टपक रही है। तो अब? अरे अब तो ऊपर जाने का टाइम आ गया है। तो कंसू भाई, ये क्या बोल रहे हैं आप? जबान संभाल के बात कीजिए। मेरी अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, कहाँ आप मुझे ऊपर बैठने की बात कर रहे हैं? अरे मैं वो ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की बात कर रही हूँ। ऊपर वाले फ्लैट में जाएंगे तो पता चलेगा कि लीकेज किधर से हो रही है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। क्यों? मैं यहाँ बिल्डिंग में किसी को जानता नहीं हूँ भाई। मतलब आप अपनी बिल्डिंग में किसी से वाकिफ ही नहीं है? अरे मतलब किसी को जानते ही नहीं है? नहीं भाई, हम यहाँ रहते नहीं है ना भाई, हमारी खाली दुकान है यहाँ पे। सुबह जब भी हम लोग दुकान खोलते हैं उसके पहले जो बिल्डिंग वाले वो काम पे चले जाते हैं, और रात को जब भी वो काम से लौटते हैं उसके पहले हम दुकान बंद करके चले जाते हैं। तो कभी किसी से मिलने का ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिलता है। तो मियां मैं कौन सा आपसे उनसे रिश्तेदारी निभाने को कह रही हूँ? जो ऊपर रहता है उससे मिलना तो पड़ेगा, बातचीत तो करनी पड़ेगी। हाँ नहीं वो तो है। ठीक है, एक मिनट। हाँ मगर तो गोडाउन बंद करके दुकान में आ जा। हाँ तो चलो। एक मिनट उसको आने दो भाई, उसके बाद ही निकल सकेंगे ना, दुकान ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अरे तो तब तक एक शेर सुनो। उनके आने से हमारे जाने का वक्त हो जाता है, घोड़े को जितनी भी घास खिलाओ वो खा जाता है। एक और सुनिए, दिल जले आशिक की आंखों से पानी टपकता है, बड़ी गाड़ी लेके निकलो तो कुत्ता लपकता। एक और सुनो। एक मिनट भाई, एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा सांस भी लिया करो भाई, शांति रखो थोड़ा, 2 मिनट। अरे मगन कहाँ है तू? आना भाई इधर जल्दी। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आप गंशु को लेके बाहर निकलो, बाद में ही मैं अंदर आऊंगा। तुम आप हमारा सामान उठा लीजिए। हाँ मगन ले ले, चल चल चल, आजा आजा चल। अरे हाँ घंसू भाई, इधर इधर इस तरफ। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। हमारी दुकान के ऊपर फ्लैट कौन सा है वो तो देख ले। हाँ। ये सेठ जी, ये फ्लैट नंबर 102 होगा। चल चल चल, आई। आपकी दुकान की बिल्डिंग को सामने से देखकर लगा ही नहीं कि पीछे इतनी बड़ी बिल्डिंग छुपी हुई है। हाँ है, चलो। इस बिल्डिंग पर एक शेर अर्ज है। नहीं भाई नहीं, अभी शेर मत बोलो भाई प्लीज। क्यों? अरे भाई मेरी दुकान भीगी बिल्ली बनी हुई है, ऐसे टाइम पे आपको शेर याद आ रहा है? शेर रहने दो, ऐसे ही चलो। हाँ ऐसे चलो ना भाई, चलो। मिस्टर अय्यर। सेठ जी, अय्यर भाई का और एक फ्लैट है और हमारी दुकान के ऊपर ही है, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। अरे भाई दुनिया में वो एक ही अय्यर भाई थोड़ी है भाई, और भी गम है जमाने में। मतलब और भी अय्यर भाई है ना दुनिया में भाई, ये जो है जिनका फ्लैट है उनका नाम अय्यर है। अच्छा। अरे मियाँ अय्यर हो या टैयर। भाई अभी कोई सारी नहीं है, थोड़ी देर शांत हो जाओ प्लीज। हाँ ए भाई तू खड़ा के बेल बजा भाई, चल। जी सेठ जी, बेल कैसे बजाऊं? दरवाजे पर तो ताला है। अरे बाप रे, तो अभी लीकेज का काम कैसे करेंगे? क्यों यात्रा में मौके पर कसीदगी कस रिया है, बजा दे पड़ोसी की घंटी, क्यों परेशानी में फंस रिया है? सेठ जी ये कह रहे हैं कि पड़ोसी से पूछते हैं। हाँ वो तो उतना समझ में है, पड़ोसी की बजा दे बेल, तो बजा बेल बजा इधर। ये सेठ जी, हाँ यहाँ तो लिखा है कि ये लोग 15 दिन के लिए बाहर गाँव गए हैं। अरे यहाँ भी ताला लगा है, शायद इनको पता होगा, इनको पूछते हैं। हाँ। अरे मियाँ फिर से बेल मारो, क्या पता आदमी ऊंचा सुनता हो। अरे मियाँ जोर से मारो ना। जोर से कैसे बजाओ, उसका वॉल्यूम मेरे हाथ में थोड़ी है भाई, तो खाली सीची है ना। तो എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ? ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ണ് സൈഡ് ബെല്ലടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ। क्या बोला? ये मुझे क्या पता क्या बोल लिया।
भागा? नहीं सेठ जी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे बाप रे, ये अभी तुम लोग अनपढ़ हो? इतना बड़ा नोटिस में लिखा है, दिखता नहीं? डोंट रिंग द बेल बिटवीन 11 AM to 1 PM. दिस मे कॉज डिस्टर्बेंस इन आवर मेडिटेशन. सेठ जी, यहाँ तो लिखा है कि 11 बजे से लेकर 1 बजे तक बेल बजाना मना है। क्यों? उस वक्त ये भाई साहब ध्यान में बैठे होते हैं। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी भाई सॉरी, वो आपके नोटिस पे हमारा ध्यान नहीं गया, सॉरी। ओके, अभी मालूम पड़ गया ना? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना. एक मिनट भाई, थंबी क्या है? क्या है? 2 मिनट। ये आपके जो पड़ोसी है अय्यर भाई, हाँ हाँ, उनके घर पे ताला है, तो आपको पता है वो कहाँ गए? केरला. क्या? केरला केरला. भारत के एकदम दक्षिण छेड़े पे वो केरला? हाँ. केरला गए? केरला क्यों गए? क्यों, क्या घूमने गया? मैंने उसको भेजा है. उसने केरला देखा नहीं था, मैंने उसको बोला केरला नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. इट्स ए गॉड्स ओन कंट्री. स्वर्ग है, स्वर्ग. अच्छा, केरला इतना बेहतरीन है, हमें तो पता ही नहीं था. तुमने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं देखा. जाओ घूम के आओ, बैक वाटर वर्ल्ड फेमस है. अच्छा. अरे थम्पी भाई, अभी बैक वाटर छोड़िए, हम लोग टॉप वाटर से बहुत परेशान हैं। क्या? टॉप वाटर? मैं समझाता हूँ. देखिए क्या, अय्यर भाई के फ्लैट के नीचे मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की वो दुकान है. उसमें सब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब सामान है. अभी अय्यर भाई के फ्लैट से जोरदार लीकेज मेरी दुकान में हो रहा है. अभी दिवाली सर पे लीकेज बंद नहीं किया तो सारा माल को बहुत नुकसान हो जाएगा. गार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स वो तुम्हारा है? जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा. जब मैं आया तो तुम दुकान में तो थे नहीं. अच्छा, कभी आए थे आप? 3 साल पहले मैं रेडियो खरीदने के लिए आया था. एक ओल्ड अंकल ने मुझे बेचा था. वो नटू काका मेरे अंकल है. तुम्हारा अंकल फ्रॉड है. वो बोला 5 साल रेडियो चलेगा, मेरा तो 2 साल में खराब हो गया. आने वो देखिए, वो विदेशी कंपनी का जो रेडियो होता है ना, उसका वैसे खाली 1 साल की गारंटी होती है. आपका तो 2 साल चल गया, वो तो बहुत बड़ी बात है. तो मेरे को 5 साल क्यों बोला? नहीं, कोई ऐसा 5 साल भी चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो मेरा 2 साल क्यों चला? कितने में लिया था रेडियो आपने? 100 रुपए का. अरे 100 रुपए में रेडियो खरीदने निकला था कि रॉकेट खरीदने निकला था? अरे 100 रुपए का रेडियो क्या आपने पोते को गिफ्ट करके जाएगा तू? अंदर भर जाए. क्या बोला? एक मिनट, अरे भाई तुम शांति रखो ना झंपू भाई. झंपू नहीं मियां, घनसू. हाँ, घनसू भाई शांति रखो. देखिए थप्पी भाई, मैं बताता हूँ. तप्पी नहीं, तंबी. 1 मिनट. घनसू, थम्पी, बाघा. सॉरी. ये क्या बोल रहा था? हाँ, आपने रेडियो कितने में लिया? 100 रुपए में लिया था. 100 रुपया ना? ओके, तो ये लो, ये 200 रुपया रखो आप, ठीक है? नहीं, मुझे 200 नहीं चाहिए. आई एम मैन ऑफ प्रिंसिपल. मैं सिर्फ 100 रुपए लेगा. ओह, कितने अच्छे आदमी हैं. तो थम्पी भाई थोड़ी हमारी मदद कर दीजिए ना प्लीज. क्या मदद करूं? क्या है कि ये अय्यर भाई तो आपके पड़ोसी है, तो उनके फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी तो आपके पास वो छोड़ के ही जाते होंगे, हैं? तो क्या वो चाबी आप हमको दे दो. ये भाई साहब प्लम्बर है. तो क्या हम फ्लैट खोल के फटाफट वो जहाँ से लीकेज हो रहा है ना, वो सब रिपेयरिंग करके 1 घंटे में आपको चाबी वापस दे देंगे. हाँ. क्या है, अय्यर ने अपने घर के चाबी ना मेरे पास नहीं छोड़ता है. मेरा भी ट्रैवलिंग बहुत रहता है. कभी उसका एक्स्ट्रा चाबी की जरूरत पड़ा जब मैं नहीं रहा तो उसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए वो चाबी मेरे पास नहीं छोड़ता है. अरे बाप रे, तो अभी? लेकिन वो अय्यर का चाबी ना सेक्रेटरी के पास रहता है. सेक्रेटरी के पास? हाँ, सेक्रेटरी के पास. चलो. अरे सेक्रेटरी तो रमेश भाई है ना? हाँ, कौन सा जमाने का बात कर रहा है? सॉरी, वो रमेश भाई के बाद तो सुरेश भाई आए ना? वो भी गया. तो फिर अभी सेक्रेटरी है कौन? अब जो भी है वो मिलने जैसा आदमी नहीं है. नहीं, मिलना तो पड़ेगा भाई, मेरी पूरी दुकान भीग रही है. तुम उसको मिलने जाएगा? तुम्हारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है? क्यों? वो क्या है, तुम उसका मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खर्चा पड़ेगा. इसलिए मैं पूछा इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया. नहीं, अरे भाई डरा क्यों रहे हो? कौन है सेक्रेटरी? सेक्रेटरी नंबर ही है. नंबरी मतलब? वो उसको मिलोगे तो समझ जाओगे. 2nd फ्लोर 201 फ्लैट नंबर. जाओ, ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू.
चलो भाई चलो। अरे नहीं मियां नहीं। अरे क्या नहीं नहीं क्या? हम ऐसे आदमी के पास नहीं जाएंगे जो दिमाग खराब कर देता है। हमारा दिमाग खराब हो गया तो हम शायरी कैसे बनाएंगे? आज शाम में हमारा मुशायरा है, हम जा रहे हैं। अरे तो मुशायरा तो शाम को है ना। और मुशायरे में तुम कभी प्लम्बिंग की बात करते हो? नहीं ना, तो अभी तुम प्लम्बर हो, इधर अभी मुशायरे की बात नहीं करने की भाई। धंधा और शौक दोनों को अलग रखने का, कभी मिक्स नहीं करने का। धंधे के टाइम पे धंधा करने का और शौक के टाइम पे शौक करने का, ठीक है? चलो। मियां हम शायर पहले हैं और प्लम्बर बाद में। अरे तुम शायर हो ही नहीं भाई, जरा समझो। अगर तुम्हारी शायरी में दम होता तो तुमको साइड में प्लम्बिंग का काम करना पड़ता नहीं ना। एक बार हमारे अब्बा हुजूर ने हमारी शायरी की तौहीन कर दी थी। आज तक हमने उनकी सूरत नहीं देखी। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, अरे सेठ जी सुनो सुनो। अरे भाई घनसू भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती हो गई। मैं बोलना क्या चाह रहा था और मेरे मुंह से क्या निकल गया, सॉरी। देखो तुम्हारी जो शायरी है ना वो तो हीरे जैसी है और हीरे की परख तक जोहरी ही कर सकता है। और मैं जोहरी नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। मैं क्या जानू तुम्हारी शायरी का मोल? अरे तुम्हारी शायरी तो अनमोल है, अनमोल। ठीक है मियां, आप हमारी शायरी की तारीफ कर रहे हैं इसलिए रुक रही हूँ, वरना फौरन निकल जाता मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम जोरदार शायरी करते हो। चलो 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 आ जाओ। अंदर तो कुत्ता है। सेठ जी आप डरिए मत, हमारे पास घनसू भाई है। वो कुत्ते को ऐसी 2-4 शायरी सुनाएंगे कि कुत्ता बेडरूम में ही रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। वाह मियां, आपने तो कमाल कर दिया। हमारे साथ तो सच में ऐसा एक बार हुआ था। हाँ, एक बार हम हमारे दोस्त के घर गए, उसको शायरी सुनाने। वहां पे कुत्ता था, बहुत तंग कर रही था। अब क्या है कि हमारे पास कुत्तों की शायरी अलग है और इंसानों की शायरी अलग। जब हमने कुत्ते को कुत्ते वाली शायरी सुनाई तो वो दुम दबा के अंदर भाग गया। आज भी जब उस घर में जाते हैं तो हमें देखते ही अंदर भाग जाता है वो। बोलिए, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ, दिख नहीं रहा हूँ? नहीं, वो हमारे सेठ जी कुत्ता ढूंढ रहे हैं। कुत्ता? अच्छा, आपका कुत्ता हो गया है? नहीं, यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं आया। नहीं, वो मैंने डोरबेल बजाई तो आपके घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई ना। और क्या है, हमारे सेठ जी कुत्ते से। हाँ भाई बस। नहीं, यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है। तो दरअसल क्या है, वो डोरबेल में कुत्ते की आवाज है। ये देखिए। ओह, अच्छा। अरे जेठा मियां, आप खामाखाई डर रहे थे। दिस इज कुत्ता बेल, ऑल इज वेल। एक मिनट भाई, आप शांति रखो ना जरा, 2 मिनट। नमस्ते नमरी भाई। हाँ, नमरी? आपका नाम नमरी है ना? कौन बोला? वो नीचे पहले माले पे वो थम्पी भाई रहते हैं ना, उन्होंने बताया। बेकार आदमी, बेकार आदमी। मेरा नाम बाबू कुमार है। ओ अच्छा, हो नमस्ते बाबू कुमार भाई। नमस्ते। मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है। यही बिल्डिंग में वो रोड साइड पे मेरी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, वो आपकी दुकान है? जी जी जी। क्या है, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई ना? हाँ। वो आपके कौन, वो नट्टू काका आते हैं साल में एक बार और पूरे साल भर का मेंटेनेंस देकर चले जाते हैं। जी 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 जी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, आप 2 नंबरी है ना? ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हमारे सेठ जी एकदम ईमानदार आदमी है। आज तक उन्होंने कभी कोई 2 नंबर का काम नहीं किया। हाँ। नहीं, वैसी बात नहीं है। आपकी दुकान का नंबर 2 है ना? हाँ हाँ। क्या? हाँ आप भाई, होना तो क्या है बधु। हाँ। जी 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 जी, 2 नंबर है। तो आपसे थोड़ा काम था। तो आइए, अंदर आइए, आराम से बैठ के बात करेंगे। क्या है, यहाँ पर खड़े खड़े आप थक जाएंगे। तो कितना अच्छा आदमी है। वो थम्पी तो कह रहा था दिमाग खराब कर देगा। क्या हुआ? आइए आइए। चलो मियां, चलो जल्दी चलो, हमारा शाम में मुशायरा है। आप लोग यहाँ पे चलो। आइए आइए आइए, बैठिए। हाँ, बताइए। जी।
वो मेरी जो दुकान है ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें जरा एक प्रॉब्लम हो गया है। नहीं, समस्या बाद में बताइए, पहले अपना नंबर बताइए। ठीक, 9820। मोबाइल नंबर नहीं, अपनी जन्म तारीख बताइए। क्यों? क्योंकि हमारे अंकेश्वर महाराज है ना, वो देखिए, हमारे अंकेश्वर महाराज ने कहा है कि आज के दिन 5 नंबर के अंक वालों से बात नहीं करना। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय जय। बोलने में क्या मजाम करे तू? जय 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 जय। हाँ, बताइए जन्म तारीख बताइए। 26 मतलब 2 और 6 8। आपका नंबर तो 8 है, ये तो होना ही था। क्या क्या होना था? मतलब हमारे अंकेश्वर महाराज ने कहा था कि आज के दिन कोई 8 नंबर की व्यक्ति आपसे मिलने आएगी जो आपको बहुत परेशान करेगी। अरे मैं खुद परेशान हूँ, मैं आपको क्या परेशान करूंगा? अरे मैं तो आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ। देखिए, मैंने बताया, मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये जो है वो बागेश्वर जी है। नमस्ते। मेरी दुकान में काम कर रहे हैं। और ये घंसू मियाँ, हर कोई हमारी शायरी का है कायल। नाम है हमारा प्लम्बर घंसू घायल। आदाब। हाँ, ये प्लम्बर है और शायर भी है। मतलब शायर पहले है, प्लम्बर बाद में, बराबर है ना? सही जा रहे हो मियाँ। हाँ, तो दरअसल बात यह है कि मेरी जो दुकान है ना गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, वो अय्यर भाई के फ्लैट के बिल्कुल नीचे है। अभी अय्यर भाई के फ्लैट में पता नहीं कुछ लीकेज चालू हो गया, तो वो सारा पानी मेरी दुकान में गिर रहा है। अंकेश्वर महाराज ने सही कहा था, कोई 8 नंबर का व्यक्ति आपके घर में आएगा, वो भी समस्या लेकर आएगा। और क्या कहा था महाराज ने? यही कि समस्या लेकर आएगा, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। जय। नहीं, देखिए ऐसा मत बोलिए, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। क्या है कि मेरी जो दुकान है उसमें लाखों का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पड़ा है। अगर ये लीकेज बंद नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम हैं 3 नंबरी और आप हैं 8 नंबरी। और दूसरा क्या है, 102 नंबर के फ्लैट के मालिक की जन्म तारीख है 3 और उसके फ्लैट के नंबर का टोटल भी है 3 और आप ठहरे 8 नंबरी, तो 3 नंबर तो 8 नंबर को परेशान करेगा ही। देखिए, ये 3 नंबर 8 नंबर ये कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है, उसको जाने दीजिए। वो जो थम्पी जी है ना, जो पहले माले पे रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अय्यर भाई के फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी आपके पास रहती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वो चाबी आप हमको दे दीजिए। ये प्लम्बर मैं साथ में लेके आया हूँ, तो क्या हम लोग फटाफट जाएंगे, वो फटाफट जो भी लीकेज का काम है वो खत्म करके कुछ चाबी वापस दे देंगे 1 ही घंटे में। हाँ। नहीं। क्या नहीं? ऐसा है कि जब तक फ्लैट का मालिक इजाजत नहीं देगा, तब तक मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। हाँ, तो फोन करके पूछ लो ना उनको। उनका फोन लगेगा ही नहीं। क्यों? आप 8 नंबर, वो 3 नंबर, आपको तो आज परेशान होना ही है। बोलो अंकेश्वर महाराज की जय। मैं तो कह रही हूँ सीधे अंकेश्वर महाराज के का नहीं चलते, अब वही अपनी मदद करेंगे मियाँ। 1 मिनट, तुम जरा शांति रखो ना घंसू भाई, प्लीज 2 मिनट। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये 3 नंबर 8 नंबर जाने दीजिए और बात की गंभीरता को समझिए। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, लेकिन आप हमारी परेशानी समझिए। आपकी परेशानी क्या है? हाँ। देखिए, हमारा नंबर है 3, उसके नाते हम आपको चाबी दे सकते हैं, लेकिन हमारा भाग्यांक है 5 और 5 भाग्यांक होने के नाते अगर हमने आपको चाबी दी, मतलब 8 नंबर वाले को चाबी दी, तो हमारे भाग्य की चाबी गुम हो सकती है। तो इसलिए फ्लैट के मालिक के आने तक आपको परेशान होना ही है। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आप हमको चाबी नहीं दे सकते, चलो कोई बात नहीं, तो आप खुद आइए ना चाबी लेके। अपने हाथ से अय्यर भाई का फ्लैट खोलिए, आप वहां खड़े रहिए, आपके सामने हम लोग फटाफट काम करके निकल जाएंगे। हाँ। दूसरों के घर में बिना इजाजत हम नहीं घुस सकते। अरे तो आप फोन करके पूछिए ना, आप पूरी बात समझाएंगे ना।
तो मुझे पूरा यकीन है कि अय्यर भाई आपको इजाजत दे देंगे। मैंने कहा ना, उनका फोन लगेगा ही नहीं ना। पर ट्राई करके तो देखो भाई, आप बिना ट्राई करे आप बोल रहे लगेगा ही नहीं। चलो ठीक है, आप कहते तो ट्राई करता हूँ। ठीक है, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। देखा, मैंने कहा था ना। एक मिनट मुझे दीजिए नंबर। 9820। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्या हुआ, लगा? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। उनके फैमिली में से किसी और का नंबर है आपके पास? नहीं। अरे अब क्या करेंगे? सेठ जी, अब तो एक ही तरीका है, जब तक वो 102 वाले नहीं आते हैं तब तक दुकान का सारा माल गोडाउन में शिफ्ट करवा देते हैं। और दुकान के बाहर लिखवा दीजिए कि सामान खरीदना है तो गोदाम में आइए, वरना जहां मर्जी जाइए। वाह घनसू भाई, ये तो मस्त शेर हो गया। थैंक यू। सामान खरीदना है तो गोडाउन में आइए, वरना जहां मर्जी जाइए। वाह वाह घनसू भाई, मजा आ गया। अरे भाई तो शांति रखने 2 मिनट। देखिए सेक्रेटरी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ अभी, इसमें से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। रास्ता सामने। अभी आप मुझे चाबी दे रहे कि मैं पुलिस में जाऊं? नहीं, जाइए, और आज मत जाइए, क्योंकि आज 8 नंबर वालों का दिन बहुत खराब है। कहीं आपको ही पुलिस लॉकअप में डालना देगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में पुलिस में जाऊंगा। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, लेकिन वापस आ पाओगे? हमें आपकी चिंता है, इसलिए कह रहे हैं। संभल के जाना, सोच समझ कर जाना, क्योंकि आप 8 नंबर है। अरे बंद करो तुम्हारा ये 3 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 8 नंबर की मदद नहीं कर सकता। 8 नंबर के नसीब में आज मुसीबत ही लिखी है। मैं विश्वास नहीं करता है नंबरों में, मैं कर्मों में विश्वास करता हूँ। वो थम्पी ने बराबर इसका नाम रखा है, नंबरी। 1 नंबर का 10 नंबरी हो तुम। आप हम पर गुस्सा हो रहे हैं, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके नंबर की है। 8 नंबर। और आज 8 नंबर वालों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। एक काम कीजिए, आप जाइए और ठंडी छाछ पीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। ये कैसा आदमी है ये? यहाँ जाने से पहले इन पे एक शेर अर्थ है, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर पे नंबर, नंबर की दलालत है आप जैसे सेक्रेटरी पर बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी। वाह 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 घनसू भाई, क्या बात है। घनसू, क्या मस्त शेर मारा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सेक्रेटरी पर तो लानत है, लानत है। गुस्सा मत होइए, आप 8 नंबर है, और अगर आज 8 नंबर वाले गुस्सा होंगे तो उनका ही नुकसान होगा। इसका नंबरिंग तो बंद ही नहीं हो रहा है। चलो भाई चलो, इधर से चलो। धन्यवाद, अंकेश्वर महाराज की जय। सेठ जी, आज पता चला गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी में और यहाँ के सेक्रेटरी में कितना फर्क है। और नहीं तो क्या ये कोई सेक्रेटरी है? अरे भिड़े है सेक्रेटरी, इसका भिड़े के पास से कुछ सीखना चाहिए। भिड़े बेचारा हमेशा कितना तत्पर रहता है। छत पर रहता है? अरे छत पर क्यों रहता है? अरे छत पर नहीं सेठ जी, तत्पर बोल रहे हैं। तत्पर वो क्या होता है? मतलब हमेशा तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं? अरे क्यों तैयार रहते हैं, काय के लिए तैयार रहते हैं? अरे सबकी मदद करने के लिए भाई। ये तो अच्छी बात है मियां। सेठ जी, अब क्या करें? अब क्या? घनसू एक काम कर भाई, तो दुकान का अंदर से ये लीकेज बंद करने का कुछ रास्ता कर भाई। चल चल चल। दर बदर सर पटकने से क्या होगा? पैर में चोट लगी है तो दिमाग का इलाज करने से क्या होगा? अरे लीकेज बंद होगा तो ऊपर वालों के घर से होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा मियां, अब हम चलते हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे मियां, कांचपाड़ा में आज हमारा मुशायरा है, हम उसकी तैयारी करने जा रहे हैं। अरे बड़े बड़े मालिक लोग आते हैं हमारा मुशायरा सुनने के लिए। हाँ, बड़े बड़े मालिक लोग आपका मुशायरा सुनने आते हैं? हाँ भाई,
कौन है वो लोग? अरे टैक्सी मालिक, ऑटो मालिक और तो और पान की दुकान का मालिक। हाँ तो उन सबको मैसेज करके बोल दो कि आज का जो मुशायरा है वो अनिवार्य संजोगों की वजह से मुलतवी हो गया है, अभी कल होगा, कल आना। मियाँ दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन हमारा मुशायरा आज से कल पर नहीं हो सकता। तो परसों परसों रख दो। अरे मियाँ आप समझ ही नहीं रही हो। अरे भाई तुम वक्त का जरा तकाजा समझो भाई। अरे हम वक्त का तकाजा समझते हैं इसलिए तो आए, लेकिन आपके कने चाबी नहीं है। अभी हम जा रहे हैं मुशायरे की तैयारी करने, तब तक आप एक काम कीजिए, 102 की चाबी और परमिशन का इंतजाम करके रखिए और हमें बुलाइए। हम आएंगे सटासट, आपका काम करेंगे खटाखट और निकल जाएंगे फटाफट। अच्छा अब हम चलते हैं, आप हमें फोन करना, हम आ जाएंगे। ओ दादा, ये आपका सामान। दादा नहीं किए ना हमें। हाँ सेठ जी, अभी दुकान में जो गीला हुआ है उसे पहुंचते हैं और वहीं जाके कुछ सोचते हैं। सेठ जी, अरे ये घनसू घायल दिमाग घायल करके चला गया। चल भाई चल। भाई जल्दी करो, टाइम हो रहा है, हमको भी जाना है। अरे मिलेगा साथ। ये क्या हो रहा है नट्टू काका? गरीब और मजबूर लोगों की सेवा हो रही है। अरे सेठ जी, आपके ऊपर जाते ही दुकान में लीकेज का पानी एकदम तेजी से बढ़ने लगा। लगता है फॉल्स सीलिंग में ज्यादा पानी भर गया है, तो मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और दुकान के अंदर पूरे सीलिंग में प्लास्टिक लगा दिया। अब दुकान के अंदर का पानी एक तरफ से बह के सीधा बाहर आ रहा है। वाह नट्टू काका वाह, ये आपने एकदम सही किया। ऐसे तो हमारी दुकान में पानी भी कम गिरेगा और बेचारे इन लोगों की मदद भी हो जाएगी। सेठ जी, हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि आपकी दुकान का लीकेज कभी बंद ना हो। अरे ओ बहन जी चुप बोलिए भाई, ये लीकेज की वजह से परेशान हो गया हूँ मैं। आप ये पानी भरो और निकलो यहाँ से फटाफट, चलो। ये तो देखो पानी का धधूड़ा जा रहा है। अरे भगवान, कब ये लीकेज बंद होगा, कब ये सब तामझाम हटेगा और कब दिवाली के लिए दुकान में डेकोरेशन करेंगे। हाँ सेठ जी, एक तो वो सेक्रेटरी ने भी मदद करने से मना कर दिया, ऊपर से वो घनसू घायल नाराज होके चला गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे अभी। हाँ, एक काम करते हैं सेठ जी, गोडाउन में जाके मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीते हैं और इस प्रॉब्लम के हल के बारे में सोचते हैं। ठीक है चलो। सेठ जी, ऐसे सर पे हाथ रख के मत खड़े रहिए। क्यों? अब शगुन होता है। अरे अब शगुन तो हो गया है नट्टू काका, दुकान की जो हालत है उससे बड़ा अब शगुन और क्या होगा। हौसला रखिए सेठ जी, हौसला रखिए, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। अरे रास्ता भी मिल गया है नट्टू काका, लेकिन वो सेक्रेटरी उस रास्ते पे हमें चलने नहीं दे रहा है ना। आ गई मस्त गर्मा गर्म चाय आ गई है सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय पीजिए और अपना मूड ठीक कीजिए। लीजिए नट्टू काका। हाँ बेटा। ये क्या है बागा, चाय है कि दूध है? इतनी गाढ़ी चाय? वो सेठ जी, मैंने चाय में पानी डलवाया ही नहीं। क्यों? वो आज सुबह से पानी देख देख के पानी के लिए थोड़ी नफरत सी हो गई है, इसलिए मैंने चाय वाले से कहा 2-5 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन चाय में पानी मत डालना। सच में आमतौर पे पानी आग बुझाने के लिए काम लगता है, पर आज तो पानी ने हमारी जिंदगी में आग लगा दी। बागा, तुझे कोई आइडिया आ रहा है इस लीकेज की आग को कैसे बुझाया जाए? नट्टू काका, इतिहास गवाह है, जब भी आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। बागा, मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं नट्टू काका, जिन्हें समझना था वो समझ गए। किसे समझना था? सेठ जी को। देखिए वो फायर ब्रिगेड को फोन लगा रहे हैं। फोन काटिए सेठ जी, फोन काट दीजिए। क्यों? पानी ने हमारे जीवन में आग लगा दी, जस्ट ए वे ऑफ सेइंग। सच में थोड़ी आग लगाई है। तो मैं असली फायर ब्रिगेड को थोड़ी फोन लगा रहा हूँ। तो नकली फायर ब्रिगेड कैसा होता है? नट्टू काका, सेठ जी अपने पर्सनल फायर ब्रिगेड यानी मेहता साहब को फोन लगा रहे हैं।
ओ ना भाई कोटी सेठ जी डायल डायल आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। तो मेहता साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनका फोन कभी स्विच ऑफ होता नहीं है। अंजलि भाभी को पूछता हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। हाँ अंजलि भाभी, मेहता साहब का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तारक तो फ्लाइट में होंगे। फ्लाइट में? क्यों, कहाँ गए? ऑफिस के काम से तारक जयपुर जा रहे हैं। अच्छा, तो कभी वापस कभी आ रहे हैं? अगर उनका काम खत्म हो गया तो वो कल वापस आ जाएंगे, पर अगर काम खत्म नहीं हुआ तो उनको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। क्या हुआ जेठा भाई, कुछ काम था? हाँ काम तो था, लेकिन अभी वो मुंबई में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है चलिए, कोई बात नहीं। ओके ओके जेठा भाई। मेहता साहब तो कंपनी के काम से जयपुर गए। बाप रे सेठ जी, अब तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? आप भिड़े भाई को फोन कीजिए। भिड़े को? जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही सेक्रेटरी सेक्रेटरी को काटेगा। अरे वो नहीं, जैसे एक डॉक्टर की भाषा दूसरा डॉक्टर तुरंत समझ लेता है। नहीं समझ गया मैं। सेठ जी भिड़े भाई सेक्रेटरी होने के नाते उनको समझा देंगे तो वो ऊपर वाले फ्लैट की चाबी दे देंगे। मैं बोला ना, समझ गया मैं। अच्छा आइडिया, अच्छा है। भिड़े को फोन करता हूँ। अरे देवा, ये क्या, ये जेब पूरी तरह से फटी हुई है। कमाल आहे माधवी, पण लक्ष कुठे हिचं? 10 रुपए थे, कुठे गेले रे बाबा? आप यही है, पेमेंट लेने नहीं गए? हाँ जा ही रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं? 2 रुपए का सिक्का ढूंढ रहा हूँ। तो जेब में से गिर गया? मग तो ठीक से रखना चाहिए था ना। हो का? ठीक से ही रखे थे। मग अरे काय माधवी, ऐसा कोई करता है? तुमने देखा नहीं ठीक से? जेब फटी हुई है। काढ़ा हाथ आता थी। तुमने जेब सी नहीं, वैसी धो दी, मैंने वैसे ही प्रेस कर दिया कुर्ता। 5 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए का सका है, 2 रुपए गिर गए हैं। 3 रुपए का डिटर्जेंट जो धोने में वेस्ट हो गया, और 2 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो इस्त्री करने में वेस्ट हो गया। नहीं शिक्षक महोदय, क्या है, गणित गलत हो रहा है आपका। कैसे? क्या है, 3 रुपए का डिटर्जेंट, 2 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और 2 रुपए जो गिर गए हैं, मिल नहीं रहे, 7 हुए ना। माधवी ओ मग है, 2 रुपए के लिए कितना सुना रहे हैं आप? अभी तो 2 रुपए गिरे हैं माधवी, कल लाखों भी गिर सकते हैं। लाखों रुपए आएंगे तो गिरेंगे ना। कहाँ से आएंगे लाखों रुपए? और भगवान करे आप भी गए तो जेब में कैसे रहेंगे? अरे माधवी, लाखों रुपए का चेक तो रख सकता हूँ ना जेब में। अगर वो चेक गिर जाए तो लाखों का नुकसान हो गया ना। हाँ लॉजिक है। हाँ? मैं आपका कुर्ता सिल दूंगी, आप 5500 का पेमेंट लेकर आइए पहले। नहीं वो तो मैं जाऊंगा माधवी, लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने ये चिल्लर नहीं रखी होती जेब में तो मुझे पता ही नहीं चलता ना। मैं ऐसे ही चला जाता पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, और वो 5500 रुपए मैं इसी जेब में रखता। वो गिर जाते तो मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि नोटों की तो आवाज ही नहीं होती। काय माणूस है। अभी आप दूसरा कुर्ता बदल लीजिए और जल्दी से जाकर पेमेंट लेकर आइए। हाँ लेके आता हूँ। वैसे कुर्ते में दूसरी जेब होती है। काय? नाही तुम्ही जा ना, पेमेंट घ्यायला जायचंय ना। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जरा भिड़े को फोन देंगे प्लीज। हाँ जेठा भाई का फोन है। हाँ हेलो। हाँ दो। 2 रुपए मिळाले, तिथे होते। फिर भी 5 का नुकसान तो है ही। हाँ जेठालाल, बोलो। अरे आ गया प्लम्बर, हो गया दुकान के लीकेज का प्रॉब्लम ठीक। थैंक यू बोलने के लिए फोन किया होगा ना, लेकिन थैंक यू क्या बोलना उसमें जेठालाल। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, ते इम्पोर्टेंट है। हाँ चलो। अरे भाई क्या चल रहा? नहीं भाई, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है भाई। क्यों, प्लम्बर नहीं मिला? अरे नहीं प्लम्बर मिला, उसको लेकर मैं जो ऊपर के फ्लैट से जहाँ से लीकेज हो रहा है वहाँ लेकर भी गया, लेकिन वो फ्लैट बंद है। और फ्लैट का जो मालिक है वो बाहर गाँव गया हुआ है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। और उसकी जो फ्लैट की चाबी है वो एक एक्स्ट्रा चाबी वो सेक्रेटरी के पास है, लेकिन वो सेक्रेटरी देने को तैयार नहीं। बोल रहा है कि मैं वो फ्लैट वाले को पूछे बिना तुमको चाबी नहीं दे सकता। वाह। अरे वाह क्या भाई? नहीं मतलब सेक्रेटरी बराबर है ना भाई, मालिक को पूछे बगैर वो चाबी कैसे देगा? नहीं वो बराबर है, लेकिन यहाँ परिस्थिति गंभीर है ना भाई। दुकान की पूरी छत में से जगह जगह से पानी टपक रहा है। दुकान में लाखों का माल है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और तू तो जानता है
इलेक्ट्रॉनिक आइटम का और पानी का तो 36 का आंकड़ा होता है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो लफड़ा हो जाएगा ना दोस्त। अभी तू ही बता, उसकी जगह तू सेक्रेटरी होता तो परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए क्या तू चाबी नहीं देता? देता, बिल्कुल देता। हाँ, तो तू जरा आना भाई, इधर आके उसको अपनी सेक्रेटरी की भाषा में जरा समझाना भाई। ओ जेठालाल, हम सेक्रेटरी लोगों की कोई अलग भाषा थोड़ी होती है। हाँ सॉरी, नहीं होती, लेकिन तू जरा अपने तरीके से उसको समझाना। वो कहते हैं ना, सेक्रेटरी सेक्रेटरी को काटता है। क्या? अरे लोहा लोहे को काटता है ऐसा बोलते हैं भाई। हाँ तेज है, तो तुम्हें समझ लाना भाव, तो ये ना जरा पटकन प्लीज। ठीक है जेठालाल, तुम निश्चिंत रहो। मैं आत्माराम तुकाराम मेरे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तुम्हारे वो सोसाइटी के सेक्रेटरी को समझाने अभी आ रहा हूँ। हाँ थैंक यू बेटे। अच्छा सुन, मैं गोडाउन में हूँ तो सीधा गोडाउन में ही आना, क्योंकि दुकान में तो पाँव रखने जैसा नहीं है भाई। हाँ ठीक है, ओके। हाँ सॉरी, थैंक यू। हाँ ये भी अच्छा है। अब मैं जेठा की दुकान में जा रहा हूँ। उसके दुकान में जो लीकेज का प्रॉब्लम था ना, वो बढ़ गया है। ओहो, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा। आपको आ जाकर क्या करेंगे? अरे उसकी दुकान जिस बिल्डिंग में है ना, उस बिल्डिंग का सेक्रेटरी जेठाल की बात नहीं मान रहा है, उसको परेशान कर रहा है। तो जेठाल का कहना है कि बीइंग सेक्रेटरी मैं उस सेक्रेटरी को समझाऊं। और क्या है, मैं अपने सोसाइटी मेंबर को परेशानी में नहीं देख सकता, इसलिए मैं अभी जाऊंगा और उसे समझाऊंगा। मुझे आप पर गर्व है। विजयी भव। जाइए।